तो हाय दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? यू आर वॉचिंग बर्मन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों आज 2-3 न्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी है, तो चलिए लेते हैं बारी बारी से। तो फाइनली मैं बात करना चाहूँगा जैसे कि पीजी के मतलब दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। तो कितने स्टूडेंट के होंगे वे रजिस्ट्रेशन ओपन, और अभी तक 13 तारीख तक एडमिशन होंगे पीजी में। तो चलिए सब बताऊँगा इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट हुई थी, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो मुझे वहाँ से कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ एलएलबी की। दोस्तों जैसे कि एलएलबी था ना, एलएलबी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसमें एडमिशन भी हो गए थे, बट क्या था कि कुछ ऐसे कॉलेजों में एडमिशन हो गए थे जिसमें कि उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं थी बीसीसीआई से एलएलबी कराने की। तो फाइनली क्या हुआ कि मतलब दूसरी मेरिट लिस्ट रोक दी गई थी। तो बात निकल कर ये आ रही है कि क्या अब आगे एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि जब तक ये नहीं पता चलता कि किन कॉलेजों को मान्यता है, उनमें से 9 कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं थी और उनमें एडमिशन भी कंफर्म हो रखे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एमएमएच कॉलेज है जो कि गाजियाबाद में है। तो बात आपको पता ही होगा, जो एमएमएच कॉलेज है उसके एडमिशन कैंसिल हो चुके हैं। जो एलएलबी के जितने भी एडमिशन थे उसमें कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि उसे जब मान्यता ही नहीं है तो एलएलबी के मतलब तो जो स्टूडेंट ने लिए हैं तो वे पढ़ेंगे कहाँ पे, पेपर नहीं होने के उनके। तो फाइनली उनके सभी एडमिशन कैंसिल कर दिए गए हैं एलएलबी के। ओनली एलएलबी के जो फर्स्ट मेरिट में एडमिशन हुए थे वे कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या है कि जो एडमिशन कैंसिल हुए उन स्टूडेंट को सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगी तो उसमें वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रही है यूनिवर्सिटी, बट वो किन स्टूडेंट के लिए कर रही है। वो देखो पहले क्या हुआ था जब रजिस्ट्रेशन किए थे इस बार, जिनका 2 साल से ज़्यादा का गैप था उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनका 2 साल के, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह कर लिया, और उसके बाद आप एमए या एमएससी जो भी एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते थे, अगर उनमें 2 साल से ज़्यादा का गैप था तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता था। मतलब एडमिशन छोड़ो, रजिस्ट्रेशन ये यूनिवर्सिटी नहीं कर रही थी 2 साल से ज़्यादा गैप वालों के। तो क्या था कि उनका एडमिशन उनके लिए था प्राइवेट का ऑप्शन, कि आप प्राइवेट से एमए जो भी करना है वो कर लेंगे। बट यूनिवर्सिटी ने अब ये क्लियर कर दिया गया है कि जिनके 2 साल से ज़्यादा का गैप है वो भी एडमिशन ले सकते हैं रेगुलर में। इसके लिए यूनिवर्सिटी 13 तारीख तक के बाद फिर से 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगी। उसमें वही स्टूडेंट मतलब उन्हीं को वरीयता दी जाएगी जिनका 2 साल से ज़्यादा का गैप है, या सभी को दी जाए। तो यूनिवर्सिटी ने अभी क्लियर नहीं किया है, बट 2 दिन के बाद यानी 13 के बाद 13 तारीख तक तो पीजी का एडमिशन होने हैं। उसके 2 दिन बाद फिर से मतलब 13 से अगले ही दिन 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। किन के रजिस्ट्रेशन होंगे वो मैं आपको उसी दिन बता दूंगा। तो हालांकि पहले क्या था कि बीबीए और बीसीए वाले छात्र जो एमए एमएससी आदि भूगोल कोर्सों में प्रवेश नहीं ले सकते थे, बट अब बीबीए और बीए यानी कि बीसीए वाले भी यानी एमए एमएससी भूगोल में प्रवेश ले सकते हैं। ये विश्वविद्यालय ने यानी फैसिलिटी दे दी गई है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये तो थी मतलब जो मैंने आपको बता दिया है, ये 2-3 अपडेट थी। अब बात करते हैं कि इस बार जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज पे आ जाते हैं थोड़ा। यूपी में मतलब अगले साल से जो इंजीनियरिंग की जैसे यूपी टेट वगैरह इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होती थी ये अब बंद कर दी गई है। सिर्फ बात करने वाला हूँ मैं यूपी राज्य की। यूपी में जितनी भी इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होती थी वे सब अगले साल से नहीं होंगी, बट अब जितने भी इंजीनियरिंग में एडमिशन होया करेंगे वो सिर्फ जेईई मेंस के हिसाब से होया करेंगे। और इस बार की अगर मैं बात करना चाहूँगा, इस बार यानी कि 4 बार जेईई मेंस के पेपर होंगे। जेईई मेंस यानी आप समझ रहे हो जेईई जो कि आपको आईआईटी से बीटेक वगैरह कराता है, ठीक है। वो अब इस बार साल में 4 बार होंगे, और जिसका पहला चरण होगा 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, फिर 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, फिर 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक, और बाकी जो होगा उसकी डेट अभी दी नहीं है, मतलब दे ही देंगे। तो मतलब 4 बता तो दिए मैंने आपको, ये एक 15 मार्च से 18 मार्च भी ऐसी के बीच, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हो जैसे तैसे देखना है। बट यही है, अब 4 बार जेईई मेंस होया करेगा, मतलब होगा या नहीं यानी इस साल की बात कर रहा हूँ, इस साल 4 बार जेईई मेंस होगा। डेट मैंने आपको बता दी है। और इस बार अदर मतलब अगले साल से यूपी में कोई अदर इंजीनियरिंग परीक्षाएं नहीं होंगी, जैसे यूपी टेट वगैरह होती है वे बंद कर दी गई है। जो भी एडमिशन हो करेंगे जेईई मेंस की रैंक के आधार पे, चाहे आपके 2 नंबर आए 3 नंबर आए उसी के अकॉर्डिंग होया करेंगे। तो दोस्तों ये थी दूसरी खबर। अब तीसरी खबर की बात यह है कि जितने लगभग मैं बात करना चाहूँगा सीसीएस से 70 ऐसे मेडिकल कॉलेज हटा दिए गए हैं, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से 70 मेडिकल कॉलेज हटाए गए हैं। उनका डाटा पता चल गया होगा, मतलब
बात करना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को दे दिए गए हैं। यानी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से 70 मेडिकल कॉलेज थे वे हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को दे दिए गए हैं। जिस स्टूडेंट का इन कॉलेजों में एडमिशन था आगे से उनकी जो भी प्रोसेस होगी वो लखनऊ विश्वविद्यालय यानी अटल बिहारी जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसके थ्रू होगी। तो दोस्तों ज़्यादा तो मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आपका इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। तो इसके लिए आप गूगल पर जाए या अपने कॉलेज की मेन वेबसाइट पर जाए, या आर्टिकल आ गए होंगे जो भी कंप्लीट नॉलेज है आपकी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और मैं बताना चाहूँगा 15 अक्टूबर से यानी इनको मान्यता मिल गई थी। आगे की जो भी प्रोसेस होगी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के द्वारा होगी। 70 ऐसे कॉलेज हैं जिनका CCS से संबंध हट गया है। हालांकि CCS से थोड़ा लोड कम हो चुका है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा सहारनपुर में एक और राज्य यूनिवर्सिटी मतलब आने वाली है। इसमें लगभग 300 कॉलेज CCS से आएंगे, यानी कि 300 कॉलेज जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से संबंध है वो हटकर सहारनपुर में आ जाएंगे। हालांकि अभी इस पे काम स्टार्ट हो चुका है, लगभग 2 साल लगेंगे। यानी कि सहारनपुर में भी आप CCS जैसी यूनिवर्सिटी यानी कि उससे अच्छी यूनिवर्सिटी बनेगी, क्योंकि बिल्डिंगें नई होंगी, सब चीज़ नया होगा और कॉलेज भी एकदम से मिल जाएंगे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के 300 कॉलेज आ जाएंगे इधर। हालाँकि पहले आपके लिए बहुत ही अच्छी भी बात है, क्योंकि जो गाज़ियाबाद और मुजफ्फरनगर और उधर से गाज़ियाबाद मतलब गाज़ियाबाद मेरठ और मुजफ्फरनगर साइड के थे वो तो मेरठ जाते ही जाते थे। बट इधर वाले सहारनपुर वाले अगर उस साइड जाते थे मेरठ तो थोड़ा लंबा पड़ता था। अब मुजफ्फरनगर वालों को भी फ़ायदा है, वो आराम से सहारनपुर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए वंदे मातरम।